जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो साथियों, आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है दिशा और दूरी। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, उस चैप्टर के बारे में आज हम जानेंगे। उसे बेसिकली समझेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। जो क्वेश्चन आए हैं, जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं होते हैं हमारे पेपर में, अब ज्यादातर जो हमारा टाइम थोड़ा एक से 1.5 मिनट खर्च करे वो वाले क्वेश्चन हमें ज्यादातर दिए जाते हैं, इस वजह से कि हमारा क्वेश्चन छूट जाए और वहां पर क्या हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनका ये क्वेश्चन क्या है, उनका सॉल्व हो जाता है, उनका आंसर लग जाता है, उनका नंबर बढ़ जाता है। तो हम देखेंगे कि हमारे ये वाले क्वेश्चन है, ये 2025 में और 18-19 में भी आया हुआ था। जो हमारी परीक्षा अभी हो गई थी 60,000 वाली में भी आया था, और ये वाला प्रश्न है ये भी हमारे दोनों परीक्षाओं में आए हुए हैं। मैंने ये क्वेश्चन उठाया है उस बुक से उठाया है, यो जो मतलब हमारे उसमें सारे के सारे सेट बाय सेट दिए हुए क्वेश्चन, कौन सा आया है कौन सा नहीं आया है। तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि जो हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, और जो हमारी डायरेक्शन होती है हम उसे किस प्रकार से बनाए कि हमारा जल्द से आंसर निकल आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी डायरेक्शन किस प्रकार से होती है। तो हमारी क्या है, दिशाएं इस प्रकार से होती हैं। आपको यहाँ पर पता होगा कि ये वाला हमारा क्या होता है, पूर्व होता है। ये वाला क्या होता है, उत्तर होता है। ये वाला क्या होता है, दक्षिण होता है। ये वाला क्या होता है, पश्चिम होता है। और ये वाली दिशा कौन सी होती है, मान लो ये वाली दिशा है, ये तो हमें पता चल गया कि हमारी ऊपर वाली दिशा क्या होती है। ये तो हमारी उत्तर होती है, ये पूर्व होती है। जो हमारी बीच में जो हमारी 45 डिग्री को कोण पर बनती है वो वाली दिशा कौन सी होती है, वो हो जाती है हमारी उत्तर और पूर्व। ठीक है। जो हमारे उत्तर पूर्व और दक्षिण के बीच जो 45 डिग्री पर दिशा बनती है वो हमारी कौन सी हो जाती है, पूर्व और दक्षिण। ठीक है। अब इसके हमारे पश्चिम और दक्षिण के जो मध्य में दिशा होती है वो कौन सी होती है, पश्चिम और दक्षिण। इसी प्रकार से हम देखेंगे ये वाली दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम के मध्य में हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम के मध्य में हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम। इस प्रकार से हमने देख लिया कि जो हमारी डायरेक्शन है वो इस प्रकार से दी होती हैं। और हम अगर हमें कोई दाएं बाएं मुड़ाता है तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो उसको भी देखना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भेज देना, जिससे उन्हें भी पता चल जाएगा कि इस प्रकार के हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए ने घर छोड़ा और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। यानी क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ए ने घर छोड़ दिया और 10 किलोमीटर कहाँ है, उत्तर की ओर चला। ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर क्या करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है। 10 किलोमीटर क्या है, चलता है, और अंतिम बिंदु से घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर की दूरी और किस दिशा में चलना होगा जिससे वो अपने घर पर पहुंच जाए। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। इसमें हमसे दो ही चीजें पूछी हैं। उसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें दूरी भी दी होगी, और उसमें आपको क्या दिया होगा, उसमें दिशा भी दी होगी। तो आपको वहां पर पता लगा लेना है कि हमारे दिशा कौन सी आ रही है, उसमें दूरी क्या आ रही है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला हमारा क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि क्या है, ए ने घर छोड़ा और वह क्या है, उत्तर की ओर चला। मैंने मान लो यहाँ पर ए बिंदु बना लिया है, यहाँ पर क्या है, ए बिंदु बना लिया है। अब ए ने घर छोड़ दिया, अब ये कहाँ, उत्तर की ओर चला। ठीक है। ये क्या है, उत्तर की ओर चला। कितना चलता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया इसे 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, फिर वह क्या है, दाएं मुड़ता है। जब मैं इस प्रकार से, तो मेरा ये दाया वाला हाथ है। ठीक है। जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ वो मेरा सीधा हाथ क्या होता है, दायां हाथ होता है। जो हमारा टेढ़ा वाला हाथ होता है वो क्या होता है, बायां हाथ होता है। अब आप देखेंगे कि हमारा क्या है, आपको डी और बी बना के देख लेना है। इस प्रकार से डी और बी बनाओ। पहले क्या आती है हमारी, बी आती है। ठीक है। पहले आती है बी, यानी कि सबसे पहले ये हमारा बायां हाथ हो जाएगा, उसके बाद आती है डी, हमारा दायां हाथ हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है, उसके बाद में क्या है, उस क्या बोलता है कि और वह 5 किलोमीटर चलता है, और वह 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। ठीक है। 5 किलोमीटर की दूरी चला। उसके बाद में क्या कहता है,
5 किलोमीटर की दूरी चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है और यहाँ पर क्या है 10 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। उसके बाद में क्या बोला है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 10 किलोमीटर दूर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। यदि मैं इस प्रकार से जाऊंगा सीधा फिर इधर घूमूंगा तो इस प्रकार से हो जाऊंगा, उसके बाद में फिर दाएं मुड़ के इधर घूमूंगा तो इस प्रकार से सामने आ जाऊंगा। उसके बाद में पूछा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है तो हमारा बायां हाथ इधर आ रहा है हमारा टेढ़ा वाला, तो बाएं मुड़ने के बाद में कितनी कितनी दूरी चलता है, बाएं मुड़ने के बाद वह 10 किलोमीटर की दूरी चलता है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी चलता है, मैंने इस दूरी को भी लिख दिया यहाँ पर। अब हम देखेंगे अंतिम बिंदु से घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर की दूरी और किस दिशा में चलना होगा, हमसे पूछा है। अब यहाँ पर आपको देखिएगा ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी है, यानी कि ये वाली दूरी हमारी कितनी है, ये भी हमारी 5 किलोमीटर है। आपको यहाँ देखना है ये क्या इधर को गया, पहले ये ए ने उत्तर की ओर चला, इधर को गया 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पर 10 किलोमीटर आ गया, तो यहाँ पर देखेंगे 10 और 10 हमारा कोई भी अंतर नहीं है। अब देखेंगे फिर ये यहाँ से क्या है 10 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है, तो हम देख लेंगे कि क्या है 10 और 5 हमारा कितना हो गया, यानी कि टोटल पूछा है हमसे 10 और 5 कितना हो गया, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 10 और यहाँ पर 5 है हमारा, यहाँ पर 10 है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, यानी 15 तो हमारा आ गया, यानी कि 15 किलोमीटर। जब मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जब मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जब मेरा घर इधर है तो मैं इधर को जाऊंगा तो मुझे कितने दूरी तय करनी होगी, वो तो मैंने देख लिया यहाँ पर 15 है। और लेकिन ये डायरेक्शन ऊपर क्या होता है हमारा, ऊपर क्या होता है हमारा उत्तर होता है और इधर जाने को क्या होता है हमारा पश्चिम होता है, तो हम पता लग जाएगा कि हमारी क्या किस दिशा में चलना होगा, तो हमें पता लग जाएगी हमारी ये वाली दिशा है वो क्या है पश्चिम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 15 किलोमीटर और दूरी हमारी किस दिशा हो जाएगी हमारी पश्चिम। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करोगे तो हमें पता लग गया कि हमारा आंसर ये वाला आ गया कि 15 किलोमीटर दूरी चलना होगा उसे और किस दिशा में चलना होगा, पश्चिम दिशा में चलना होगा। अब चलता हूं मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की और, इस वाले क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको क्या है ऐसी जानकारी मिलती रहेगी कि हम यहाँ पर आपको शॉर्ट तरीके से और जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ और आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर इस प्रकार भी क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, देखिए। तो हमें यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया है ए बी के पश्चिम में है, ए है वो डी के क्या है पश्चिम में है, तो सब वो सॉरी बी डी के पश्चिम में है। तो हमें पता लगाना है कि हमें समझना है क्या है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बी है वो डी के क्या है पश्चिम में है, हमारा पश्चिम किधर है, ये वाली दिशा है वो हमारी पश्चिम है, इधर क्या है पूरब है। तो हम लगा लेंगे कि बी है वो डी के पश्चिम में है, यानी कि जो हमारा डी है वो है, जो हमारा बी है वो डी के पश्चिम में है, यानी कि बी है जो हमारा डी के क्या है पश्चिम में है, जो जी के दक्षिण में है, यानी कि डी है वो किसके जी के क्या है दक्षिण में है, यानी कि जी के क्या है दक्षिण में। यहाँ पर हमें बताया गया है, आपको समझना है बिल्कुल अच्छे से, यानी कि यहाँ पर क्या है बी डी के पश्चिम में है, तो ये वाली दिशा हमारी क्या होती है, ये वाली दिशा हमारी क्या होती है, ये तो हमें पता है कि ये हमारी पश्चिम होती है, पश्चिम होती है। ये क्या है, ये तो डी के पश्चिम में है कौन, बी बोला है, बी डी के पश्चिम में है कौन बी, जो जी के दक्षिण में है कौन, यानी कि डी, जो डी है वो इसके इसमें क्या है दक्षिण में है, यहाँ पर ये किसमें है दक्षिण में है, किसके जी के। यदि एस जी के पूरब में हो, यदि एस है वो जी के पूरब में हो, किसके यहाँ पर बोला है एस जी के पूरब में हो, यानी ये जी के क्या हो पूरब में हो, कौन एस हो गई, एस जी के पूरब में हो। ठीक है, यहाँ पर समझना है जो यहाँ पर क्या बोला है जो सी के दक्षिण में हो, जो सी के क्या है दक्षिण में है। ठीक है, कौन जी है किसके सी के क्या है दक्षिण में है, ये सी के दक्षिण में है,
यहाँ पर देखना है ये सी के दक्षिण में है, यहाँ पर हमें बताया गया है। और उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है तो डी एस के संदर्भ में किस दिशा में है, यानी कि डी एस के संदर्भ में किस दिशा में हमसे पूछा है, यानी कि ये वाला हमसे पूछा है कि बताइए एस से ये डी है वो किस दिशा में है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ये वाली दिशा है। यदि यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इधर को एरो जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये दिशा बनाई है, ये मान लो हमारा मेन बिंदु है, तो यहाँ से ये कौन सी वाली दिशा निकल के आ रही है, यहाँ पर ये वाली कौन सी दिशा निकल के आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम, ये हो जाएगा हमारा पश्चिम और दक्षिण। तो हमें पता लग जाए कि हमारी जो डी है वो एस के संदर्भ में किस दिशा में है, पश्चिम और दक्षिण में है। तो आपने यहाँ पर देखा कि मैंने दोनों क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सॉल्व अच्छे से कराया है, कि मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन बताए थी। अब ज्यादातर हमारी परीक्षा में लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिससे हमारा क्या है टाइम वेस्ट हो, इसलिए हमारे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें, और ये हमारे क्वेश्चन है बिल्कुल हमारी परीक्षा में आयु क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को आपको कराया है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।